सुंदरकांड 12। भक्ति रूपी सीता की खोज बिना संत की सहायता के नहीं होती है। लंकनी से प्रबस नगर की जय सब काजा, हृदय राग कौशलपुर राजा। गरल सुधा रिप करें मिताई, गोपत सिंधु अनल सितलाई, गरुड़ सुमेर रेन समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। ये सुनकर ये समझ करके हृदय राख ही कौशलपुर राजा को मन में बसा लीजिए, क्योंकि अगर कृष्ण के हाथ में, पार्थसारथी के हाथ में आपके मन की रास है तो वो केवल सन्मार्ग में ही प्रेरित हो सकता है, क्योंकि अंदर से रघुवंश विभूषण हमेशा प्रेरित करते जाते हैं। अब यही आगे की कहानी में चरितार्थ होता है। अतिलग रूप धरेउ हनुमाना, पैठा नगर सुवर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधाल। घर में कोई खराबी नहीं है, रहने वालों में खराबी है। घर तो मंदिर ही है। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयौ दसानन मंदिर माही, अत विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपते ही, मंदिर मऊ नदीक बैदेही। तो अब तक की खोज निष्फल, और अब राम कृपा शुरू। एक सुहाना भवन दिखा। भवन एक पुन दीक सुहावा, जो मन में पसंद आ गया, ऐसा सुंदर भवन, क्योंकि वो हर मंदिर ते भिन्न बनावा। जो रहता है उसकी मानसिकता जो है वो भवन से दिखती है। तो कैसे भिन्न है? रामायुध अंकित ग्रह, धनुर्बाण जो है अंकित हैं। शोभा बरन न जाए, अत्यंत सुंदर है। और नव तुलसी का वृंदता, देख हर्ष कपराए। नई तुलसी का वृंद देखकर हनुमान जी समझ गए कि भाई ये रुकने लायक जगह है, इसके अंदर सज्जन बसता है। सज्जन के घर की पहचान रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वरण न जाए, नव तुलसी का वृंदता, देख हर्ष कपराए। पर एकदम आश्चर्य, लंका निश्चर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर बासा। ये कीचड़ में कमल कैसे दिख रहा? तो निश्चरों में सज्जन इसलिए दिख रहा है कि आप पे राम कृपा थी। तुरंत ये जैसे ही तर्क सामने आया कि यहां कहां सज्जन कर बासा, तो मनमोह तर्क करे कप लागा, उसी समय उत्तर, तही समय विभीषण जागा। तुरंत ही तर्क का समाधान, ये भी राम कृपा है। और उसने अपनी पहचान शुरू कर दी। राम राम ते सुमरन कीना, जागते ही राम राम। हृदय हरस कप सज्जन चीन्हा, तो सज्जन तो है, ये बात तो पक्की हो गई। अब सज्जन है तो इनके हृदय में क्या आया? यही सन हट करी हूं पहचानी, जबरदस्ती पहचान करूंगा। साधु ते होए न कार्यहानि, साधु से कार्य में हानि नहीं हो सकती। अगर सज्जन है तो गोली नहीं चलवा सकता राम भक्तों पे। विप्र रूप धर वचन सुनाए, ब्राह्मण रूप धर के ही हनुमान जी जो है वो अनजान से मिला करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों पर विश्वास तो सहज होता था, अबाध्य होते थे, प्रहार नहीं होता था। इसलिए विप्र रूप धर के राम से भी मिले थे और विप्र रूप धर के यहाँ विभीषण से भी मिले।
घर के सामने राम राम पुकारना शुरू कर दिया। सुनत विभीषण उठता आए, विभीषण उठ के आए, कर प्रणाम पूछी कुशलाई, अब ठीक तो हो। विप्र कहो निज कथा बुझाई, कैसे आया कि तुम हरदासन में कोई। अब विभीषण ने अपनी पहचान देनी शुरू कर दी। आप कोई हरिदासों में तो नहीं हैं, क्योंकि मोरे हृदय प्रीत होई, मेरे हृदय में बहुत प्रेम उबड़ रहा है, तो लगता यही है कि आप हरिदास हैं, भगवान के दास हैं, भगवान के भक्त हैं। यदि हृदय में राम के प्रति प्रेम है तो हरदास को देखकर बहुत प्रेम का भास होने लगता है, ये स्वाभाविक है। तो हनुमान जी आसपास हों तो चरणों में लिपट जाने को मन कर उठेगा, आपका भी कर उठेगा। यही राम कृपा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग जो है केवल राम कृपा से ही सुलभ होता है। इतना प्रेम उमड़ा विभीषण जी के मन में कि हनुमान जी में ही राम दिखने लगे। पूछते कि तुम राम दीन अनुरागी, हे कहीं कहीं आप दीनों के लिए अनुरागी, दीनों के प्रेमी राम तो नहीं है। आयो मोह करन बड़भागी, मुझे बड़भागी करने के लिए आए हो। और इस तरह से राम का प्रेम सज्जन ने बिना पूछे अपनी पहचान दे दी। ये भी राम कृपा है। अभी तक हनुमान जी कुछ बोले नहीं है। तब हनुमंत कही सब राम कथा और निज नाम। हनुमान जी राम कथा कहने वाले पहले व्यक्ति हैं, और यहां पर विभीषण सुन रहे हैं। सुनत जुगल तन, जुगल मतलब सुनने वाला और कहने वाला, जुगल दोनों। सुनते ही तन तो पुलकायमान हो गए और मन मगन हो गया, और सारे गुणग्राम का स्मरण दृढ़ हो गया मानसिकता में। तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुणग्राम। और श्रोता और वक्ता गुणग्राम सुनकर पुलक मन हो गए। यहां पर हनुमान जी को यहां कहां सज्जन करवासा का जवाब विभीषण से मिल चुका है। अब विभीषण अपनी कहने लगे। सुनो पवनसुत रहन हमारी, हे पवनसुत मेरी रहन सुनो। जिम दसनन में जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, कभी इस दांत से बचो कभी उस दांत से बचो, न बच पाए तो कट जाओगे। और दांतों के बीच जो जीभ की गति है वही मेरी गति है। पर ऐसे व्यक्ति के बाद भी अगर राम कृपा के कारण ऐसी स्थिति में भी विभीषण जैसा राम भक्त उपज सकता है, तो आपकी स्थिति क्या है, आप कहाँ हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर राम कृपा है तो आपको विभीषण बनाकर रख देगी। लंका का महामंत्री, समस्त संपत्ति युक्त, अपने को बिना कृपा के अनाथ समझ रहा है, क्योंकि कृपा चाहता है, उसे दुनिया नहीं चाहिए। तो ये जो है ये विभीषण अपने को इसीलिए जीभ कह रहा है दांत के बीच में। अब उसको जो है जब अपनी स्थिति का भान है तो हनुमान जी से पूछता है, तात कबो मोहि जान अनाथा,
कभी मुझे अनाथ जानकर करिए कृपा भानुकुलनाथ मुझ पर कृपा करेंगे कभी। और हनुमान जी ने फिर कुछ नहीं कहा, अभी उसको जब जवाब मिलने वाला है। कहता है ताम स्तन राक्षसी शरीर, कछ साधन नाही जानता कुछ हूँ नहीं, प्रीत नपत सरोज मन माही, मन में भी कोई प्रेम करने की क्षमता नहीं है। तो बिना साधन राक्षसी तन, चरण कमलों में प्रीत से विहीन मन, बिना हनुमान जी के कुछ कहे विभीषण को उत्तर मिल जाए। मिल गया, क्योंकि उर में बैठे राम ने उत्तर दे दिया। अब मोई भा भरोसा हनुमंता, आगे बोलता जा रहा है, कहता जा रहा है कि मुझे भरोसा हो गया। बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के तो संत मिलते ही नहीं है। जो रघुवीर अनुग्रह की ना, अगर उन्होंने अनुग्रह किया है ना, तो तुम मोए दरस हट दीना, तभी तो तुमने मुझे दर्शन दिए हैं। तो अगर हनुमान जी दिख जाए या कोई भी संत दिख जाए तो कृपा फिर आपसे दूर नहीं है। भरोसा हो गया मुझे, उनके अनुग्रह से ही आपने मुझे हट का मतलब जबरदस्ती बिना मांगे दर्शन दिया। सारे जवाब उसने पूछे भी, प्रश्न पूछे भी, और सारे जवाब उसको अंदर से मिल भी गए। तब हनुमान जी ने भौतिक जवाब दिया। उन्होंने कहा सुनो विभीषण प्रभु के रीति, उनकी आदत है ये, करहीं सदा सेवक पर प्रीति। सेवक के गुण अवगुण बिना विचारे प्रेम करते हैं सेवक से, बिना इम्तहान लिए पास कर देने वाले परीक्षक हैं वो। प्रमाण दिया हनुमान जी ने, कहो कवन मैं परम कुलीना, मैं कौन सा कुलीन हूं। कपि चंचल, चंचल मन वाला कपि हूं, सब ही विदहीना, मेरे पास भी कुछ नहीं है। प्रात ले जो नाम हमारा, तय दिन ताय न मिले आहारा। अगर नाम भी ले लिया तो उपवास निश्चित हो जाएगा। जिसने नाम लिया उसको उस दिन आहार नहीं मिलना है। असमय अधम सखा सुन, मोहू पर रघुवीर। इतना गिरा हुआ मैं, और मुझ पर भी श्री रघुवीर ने, मैं तो मनुष्य भी नहीं हूं। कीनी कृपा सुमिरगुन भरे विलोचन नीर, मुझ पर भी कृपा कर दी। इसमें जो है ग्रेटिट्यूड की पराकाष्ठा आपके मन में उमड़ आती है और आंखों में आंसू भर जाएंगे। तो ग्रेटिट्यूड क्या क्या दे दिया भगवान ने, इसलिए ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए। ग्रेटिट्यूड फॉर अनडिजर्व्ड ग्रेस। असमय अधम सखा सुन, मोह पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरगुन भरे विलोचन नीर। फिर हमारे आपके लिए सीख है, जानत हूँ अस्वामी बिसारी, जानते हुए भी ऐसे स्वामी को, ऐसे राम को पिसार कर फिर ही तो काहे न होई दुखारी। अगर भवसागर में घूम रहे हैं दुनिया मांगते हुए तो दुखी होंगे ही। तो सूत्र क्या है? सूत्र यह है कि दुख से बचने का आसान उपाय, राम के सेवक बन राम काज में लगे रहो। यही विद कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। इमेजरेबल पीस पाली, यही राम कथा का प्रभाव है। फिर काम की बात, पुन सब कथा विभीषण कही, जय विद जनक सुताता रही। कहाँ पे है वो? तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूं। तो जुगत विभीषण सकल बुझाई, चले उपवन सुत विदा कराई। कैसे देख पाओगे? विभीषण ने सब बता दिया और पवन सुत जो है विदा करके आगे की ओर चल दिए।
अब इसके आगे सीता के दर्शन, प्रथम दर्शन और उसके बाद पहचान, ये अगली कड़ी में।